अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल जिसका नाम है लीगल एनालिसिस। और जिन दोस्तों ने चैनल को अभी ट्यून किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद शेयर करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो उन तक टाइमली पहुंच सके। आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिशियल आपके घर आता है आपको अरेस्ट करने इस इल्ज़ाम में कि आपने हवाई फायरिंग की है, तो आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपने उन पुलिस वालों से पूछने होंगे। सबसे पहले देखें दोस्तों, मैं इस चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करूंगा कि आप हवाई फायरिंग वगैरह करें, क्योंकि आपके 5 मिनट के जो इंजॉयमेंट के लिए लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। अपने आप को भी सेफ रखें और लोगों को भी सेफ रखें। और हवाई फायरिंग करना जो है ना वो नाजायज़ है और गैर कानूनी भी है एक तरह से। देखें, पाकिस्तान पीनल कोड में एक सेक्शन है 337H2, 337H2। इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी की जिंदगी को खतरे में डालना। वो खतरे में कैसे डालते हैं? बाज औकात हम हवाई फायरिंग करते हैं, हमारी घरों में शादियां होती है या कुछ माहौल ऐसा बना होता है जिससे हम हवाई फायरिंग करते हैं, और उससे क्या होता है कि किसी ह्यूमन की जो लाइफ है उसको खतरे में डालना, थ्रेट में डालना, जब ये सेक्शन वहां पे अट्रैक्ट करता है। बाज औकात लोग हवाई फायरिंग तो करते हैं, जब पुलिस वाले उनके घर पे पहुंच जाते हैं तो वो अरेस्ट हो जाते हैं और उनको पुलिस वाले अरेस्ट करके ले जाके एफआईआर काट देते हैं उनपे। देखिए, जब भी ऐसा कुछ हो तो जब पुलिस वाले आपके घर आए तो आप याद रखिए उनसे सबसे पहले वारंट तलब कीजिए, क्योंकि हवाई फायरिंग एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसके जो ना जिसे हम उर्दू में हम कहते हैं नाकाबिल दस्त अंदाजी, जिसमें प्रेयर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट साहब है उसके मजिस्ट्रेट के जो वारंट है, जब तक उन्होंने कोई वारंट जारी ना किए हो तब तक वो पुलिस को इख्तियार नहीं है कि वो किसी के घर जाए और वो अरेस्ट कर सके किसी को। अगर उनके पास अरेस्ट वारंट मौजूद है और उन्होंने मजिस्ट्रेट से बकायदा परमिशन ली है तब आपको अरेस्ट करने आए, तब तो वो अरेस्ट कर सकते हैं, वो इम्पावर्ड है इस हवाले से। अगर उनके पास मजिस्ट्रेट के परमिशंस नहीं है, वारंट नहीं है, तो वो आपको इस मुकदमे में अरेस्ट नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं उसी टाइम और इलीगली वो अरेस्ट करते हैं और आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करते हैं और आपसे जो पिस्टल है वो बरामदगी हो जाती है, तो उससे जो पिस्टल की बरामदगी है अगर वो अनलाइसेंस्ड वेपन है तब वो काबिल दस्त अंदाजी जुर्म यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता है। तब आपके खिलाफ 15D का जो मुकदमा है वो दर्ज हो सकता है। लेकिन सिर्फ हवाई फायरिंग के लिए और उनको कोई बरामदगी हासिल नहीं होती, उनको आपसे कोई रिकवरी नहीं होती पिस्टल की या कुछ ऐसा, तब वो मजिस्ट्रेट के परमिशन के बगैर आप लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सब दोस्तों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में भी सवाल कर सकता है और हमारे साथ व्हाट्सएप के नंबर पर राब्ता कर सकता है। अगर किसी को ऑनलाइन सर्विसेज दरकार है तो वो भी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।